अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तकरीबन गुज़िश्ता 72 आवर्स से यानी जो गुज़िश्ता 3 दिन गुज़रे हैं तो पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पे बच्चों में कुछ ऐसे केसेस सामने ज़रूर आ रहे हैं कि जिसके अंदर बुखार के अलावा जो पूरे जिस्म पे और चेहरे पे रैश बनता है, दाने बनते हैं सुर्ख रंग के। तो फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि खुदा न खास्ता कहीं ये मंकी पॉक्स के केसेस तो नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये वो मौसम है जिसमें आम तौर पे जो चिकन पॉक्स है उसके केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहाँ पे अभी भी बच्चों में चिकन पॉक्स के काफ़ी केसेस होते हैं। चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगी हुई होती है बच्चों को, क्योंकि एक जो डोज होती है वो लगती है 12 से 15 महीने की उम्र में, और जो इसका बूस्टर दिया जाता है वो दिया जाता है 4 से 6 साल की उम्र में। और चांसेस यही होते हैं कि 85% तक जो चांसेस हैं कि बच्चों को ये वैक्सीन जो है इन्फेक्शन से बचा लेती है चिकन पॉक्स की। लेकिन फिर भी कम से कम 15-20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, वो मज़ाहमती निज़ाम जो है वो क़ुव्वत नहीं पकड़ता, कि जिसकी वजह से चिकन पॉक्स का जो वायरस है जिसको हम वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस कहते हैं, तो वो इन बच्चों के अंदर चला जाता है। और 1 से 2 हफ्ते के बाद कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं, जैसे बच्चा 1-2 दिन नढाल रहना शुरू हो जाता है, फिर उसको बुखार शुरू हो जाता है, जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, ज़ुकाम की कैफियत होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म और चेहरे पे पहले सुर्खी रंग जो है, निशानात जो हैं, दाने हैं, वो बनना शुरू होते हैं। इसको हम कहते हैं क्रॉप्स, कि ये फसलें जैसे होती है कि कभी आप किसी खेत में जाएं तो कहीं एक जगह पे आपको फसल मिलती है, कहीं पे नहीं मिलती, तो ये भी दाने मुख्तलिफ हिस्सों पे दानों इकट्ठे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि क्योंकि ये जो केसेस अभी जिनकी मैंने बात की है 72 आवर्स की, तो ये अक्सर वहाँ से आ रहे हैं जो स्कूल्स का इन्वायरमेंट होता है, कि स्कूल में किसी एक बच्चे को हुआ और उसके बाद से उस बच्चे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला ये एक बच्चों की वायरस की इन्फेक्शन है, तो ये फिर बाकी बच्चों में भी मुंतकिल हो जाती है। तो ये पहले तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि अगर उनके किसी बच्चे को हुआ है तो वो ये सोचें कि उनको क्या स्कूल से हुआ है, और अगर ये इन्फेक्शन स्कूल से लगी है तो स्कूल को इतला दी जाए कि वहाँ पर ये वायरस मौजूद है, ताकि जैसे भी मुमकिन हो, क्योंकि इन बच्चों को जिनको इन्फेक्शन हो जाती है अगले 10 से 15 दिन के लिए अलहदा करना पड़ता है, क्योंकि जो ये दाने बनते हैं सुर्खी माइल, फिर उसके बाद इसमें पीप पड़ती है, पस पड़ती है, और उसके बाद फिर ये ख़त्म होने की तरफ जाते हैं, जिसको हम क्रस्टिंग कहते हैं। और जब वो क्रस्टिंग होती है तो उस वक्त बच्चा उस हालत से निकल आता है कि जिसको हम कहते हैं कि वो किसी दूसरे को आगे इन्फेक्शन दे सकता हो या वो इन्फेक्शस हो। तो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो चिकन पॉक्स के हैं। लोग क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि लोग इसलिए डरे हुए हैं कि मंकी पॉक्स पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। उसके तेज़ी से फैलने का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि कल तकरीबन पूरा 1 महीना हो चुका है कि जब दुनिया में पहला केस वेस्ट अफ्रीका के बाहर यानी बरतानिया में इसकी तशख़ीस हुई थी। पहले 16 दिन में इसके केसेस 1 से 100 तक पहुंचे हैं, और अगले 16 दिन में 1 से लेके 700 क्रॉस हो गए हैं जो कंफर्म्ड केसेस है। लेकिन जो अगर अनकन्फर्म्ड या सस्पेक्टेड को भी बीच में डाला जाए तो ये तादाद 1000 से ज़्यादा बन जाती है। कंफर्म कैसे किया गया उन केसेस को? उनका पीसीआर का टेस्ट करके। तो इसलिए ये इतना क्योंकि तेज़ी से फैल रहा है, और लोग इसलिए डरे हुए हैं कि बच्चों में भी मंकी पॉक्स होता है। तो लेकिन जो इस वक्त केसेस हम लोग देख रहे हैं उसमें जो अक्सरियत है बच्चों में वो है चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगवानी चाहिए अपने बच्चों को, और अगर बच्चों को नहीं लगवाई तो बड़ों को भी लगवाई जा सकती है। लेकिन इसके अलावा जो इलाज होता है वो आम तौर पर सपोर्टिव होता है। वो ट्रीटमेंट होता है जैसे कि बच्चे को अलहदा कर दिया जाता है, उसको कोशिश की जाती है पानी ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, और अगर पानी मुमकिन ना हो तो उसको ड्रिप्स लगवाई जाती हैं किसी भी डॉक्टर के पास क्लिनिक में ले जाके या हॉस्पिटल के अंदर। और ये जो पूरे जिस्म पे दाने बनते हैं इनके अंदर खारिश बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा इची होते हैं, और जब बच्चा इनकी खारिश करता है तो इस बीमारी की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जन्म लेती है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसीलिए जब आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो कोशिश करता है कि बच्चे को वो दवाई दी जाए जिसको हम एंटीहिस्टामीन कहते हैं, ताकि खारिश कम से कम हो। आमतौर पे तो एंटीवायरल दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ जो एंटीवायरल दवाइयाँ हैं वो भी दी जाती हैं बीमारी की शिद्दत को देखते हुए। लेकिन अगर किसी बच्चे को खुदा न खास्ता सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो फिर डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एक वायरल बीमारी है जिसको वेरिशेला ज़ोस्टर वायरस कहते हैं। तो हम एंटीबायोटिक नहीं देते, लेकिन अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वो जो दाने बने थे उनके अंदर डॉक्टर को लग रहा है कि अब ये क्योंकि बच्चा खारिश करता है मजबूर होके, तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है, तो उसके लिए फिर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं।
कहा जाता है कि हम एडवाइस करते हैं कि बच्चों को आप नहला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि साबुन लगा के तो आप रब ना करें, उसको मले ना, क्योंकि उससे भी वो जो ज़ख़म है वो ख़राब हो जाते हैं। एक दफ़ा 1 से 1.5 हफ्ते के बाद ये बच्चा निकल आता है इस कंडीशन से, और जो शरह अमवात है वो कम होती है इस सूरत में। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वक्त पे इलाज ना किया जाए तो फिर मसला बनने का डर होता है। तो मंकी पॉक्स का ख़तरा ज़रूर है, लेकिन ये जो केसेस हैं ये चिकन पॉक्स के हैं। अब चाहे वो चिकन पॉक्स हो और चाहे वो मंकी पॉक्स हो, तरीका इलाज तकरीबन दोनों का सपोर्टिव है। और तीसरी चीज़ जो पाकिस्तान में आजकल खौफ पैदा कर रही है वो है LSD, जिसको हम लंपी स्किन डिजीज़ कहते हैं। ये कल का जो अखबार है उसमें भी बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि पंजाब से जो जानवर, अब देखें कुर्बानी की ईद में तकरीबन 1 महीना रहता है। अब ये वो वक्त है कि जब जो जानवर हैं, कैटल हैं, जो गाय है, जो बाकी बकरियां हैं, भेड़ें हैं, उनको अक्सर एक जगह से बड़े शहरों में मुंतकिल किया जा रहा है कुर्बानी की जो ईद है उसके लिए, ताकि लोग ख़रीद सकें। अब कल का ही ये वाक़या है कि पंजाब से जो कराची में जानवर लेके जाए जा रहे थे, तो उनमें से 9 जो जानवर हैं उनको लंपी स्किन डिजीज़ निकली है। लंपी स्किन डिजीज़ क्या होती है कि जिसके ऊपर ये जो भैंसें वगैरह होती हैं या गाय होती हैं उन पे नोड्यूल बने होते हैं, गिल्टियाँ बनी हुई होती हैं। अगरचे इंसानों में इसकी ट्रांसमिशन अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं देखने में आ रही पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये इंसानों में मुंतकिल होता है तो ये फिर बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो कल क्योंकि एक ही जो कंसाइनमेंट थी, जो एक पूरा ग्रुप लेके जाया जा रहा था पंजाब से कराची में, तो उनमें से 9 जो जानवर हैं, 9 जो गाय हैं, उनमें ये बीमारी निकली तो उसको वापस कर दिया गया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो इस मौके पे, इस अगले 1 महीने में खुदा न खास्ता उनके बढ़ने का डर हो सकता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, आप दोस्तों को पता होगा कि जनूबी इराक में एक वायरस ने बड़ी तबाही मचाई हुई है, जिसको क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर कहते हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा। अब ये बीमारी भी इन्हीं जानवरों से, कि अगर वो इन्फेक्टेड हैं, उनके ऊपर वो जो जिसको हम पिस्सू कहते हैं या फ्लीज कहते हैं, अगर वो, या खटमल कहते हैं, अगर वो उनमें उनकी जिल्द पे मौजूद हैं या वो जानवर जो है उसको इन्फेक्शन है, तो वो फिर बड़ी आसानी से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतकिल हो सकती है। और ख़ासतौर पे मैं यहाँ पे पाकिस्तान की इसलिए बात करूँगा कि ईरान में ये इन्फेक्शन आती है, वो ईरान जो है वो इराक से जुड़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान में भी ये इन्फेक्शन आती है, पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि अब बहुत हाई डिमांड होगी जानवरों की, तो चांसेस यही हैं कि जब ये ट्रांसपोर्टेशन होगी तो खुदा न खास्ता इस तरह का वायरस भी मुंतकिल हो सकता है। तो 3 से 4 जो बीमारियां हैं वो आपने ज़हन में रखनी है कि चिकन पॉक्स आजकल ज़्यादा है बच्चों में। अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनके स्कूल में पता करते रहें, अपने बच्चे से पूछते रहें कि बेटा किसी को, बच्चों को बुखार तो नहीं हो रहा है, जिल्द पे कोई दाने तो नहीं निकल रहे हैं। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो उस स्कूल की इंतज़ामिया से बात करके अपने बच्चों की जो प्रोटेक्शन है उसका ज़रूर ख्याल रखें। और अगर बच्चे को आपके घर में हो चुका है तो आपके घर में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कोई मरीज़ है कि जिसकी क़ुव्वत मदाफ़त कम है, तो उसका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि बड़ों में भी ये हो सकती है, ख़ासतौर पर जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त कम हो, चाहे वो उनको वैक्सीन लगी थी, लेकिन जब मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है तो यही जो वायरस है जिसको हम वेरिशेला ज़ोस्टर के वायरस कहते हैं, तो ये शिंगल की बीमारी पैदा करता है बड़ों में, यानी चिकन पॉक्स की वो शक्ल जो बड़ों में होती है। तो उस चीज़ पे भी आपने नज़र रखनी है। इसी तरह से जो मैंने बात की है क्रीमियन हेमरेजिक फीवर है, उसका भी आपने ख्याल रखना है कि किसी को खुदा न खास्ता बुखार, किसी को लिम्फ नोड या किसी को कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं बन रही। मंकी पॉक्स जो है ज़रूर जहन में रखें कि अगर आपको किसी को नोड्यूल बन रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक बताया भी नहीं गया और कुछ हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हमें बताया जाएगा, लेकिन हमने खुद इस चीज़ पर नज़र रखनी है। और आखिर में लंपी स्किन डिजीज़, क्योंकि ये बीमारी भी वो है, अगर बहुत ज़्यादा रहेगी जानवरों में तो फिर इसमें म्यूटेशन का और इंसानों में मुंतकिल होने का डर है। इनमें से किसी की भी जो अपडेट होगी मैं आप दोस्तों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करें, घंटी का ये बेल जो आइकन है इसको दबा दें, जिसकी अपने अभी आवाज़ भी सुनी है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कोई वीडियो अच्छी होती है तो दोस्तों से शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।